मतलब रावत राजपूतों में राठौड़, पंवार, चौहान, गहलोत और भाटी, ये 5 मूल वंश हैं। ये 5 मूल वंश उन्हीं राजघरानों में से निकले हुए हैं, लेकिन ये वो मूल वंश हैं जो आधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने, मराठों के सामने, किसी के सामने घुटना नहीं टेका। वो उनको रावत की उपाधि मिली और वो आज के टाइम में रावत जाति के नाम से जानी जाती है वो जाति, जबकि वो रावत एक उपाधि है, जाति इनकी राजपूती है, क्षत्रिय ही जाति है। दोस्तों सभी से, आप सभी से ये आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और समझें और उसके बाद शेयर ज़रूर कर दें। और आज हमारे साथ में हैं रणजीत सिंह जी रावत, जो कि गोवड़ा से है और कलात वंश से है। आज हमारे यहाँ नरवर में पधारे हैं और नरवर में जो शमशान घाट है वहाँ पर जो आशाकरण जी कलात पंवार वंश के जो देवड़ी हैं वहाँ पर आए हैं और इन्होंने अभी एक नया ट्रैक्टर लिया है, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं और गाणा जी के जाकर वहाँ प्रसादी चढ़ाकर, माता जी के चढ़ाकर, और फिर अब यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और ये साथ ही रावत राजपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पुष्कर में, और इनसे जानेंगे हमारे समाज के बारे में, क्या कुछ नया इन्होंने करने की सोची है भविष्य में रावत समाज के उत्थान के लिए। और ये जो यहाँ पर आशाकरण जी हैं इनके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे कि जो 1200 संवत में कब क्या हुआ, उनके बारे में जो भी इनको नॉलेज है वो सारी जानकारियाँ हम आज इनसे लेंगे। ये जगह नरवर गांव में स्थित है और ये उस टाइम के जो नरवर दरबार थे, इनका नाम है गाणा सिंह जी। गाणा सिंह जी के पोते हैं, मतलब इनके दादाजी थे नरवर दरबार गाणा सिंह जी, जिनके पोते हैं। इनका नाम आशकरण सिंह जी पंवार है और ये कलात गोत्र से थे और आशकरण जी पंवार इनका नाम है। गाणा जी इनके दादा थे ना, रियल दादा। अच्छा। इनके पिताजी थे तेजाजी थे। तो जैसा कि इस पे अपने अवशेषों पे जो अपने मूर्ति है इनकी आशाकरण जी की, इस पे 1228 लिखा हुआ है, विक्रम संवत है ना, शक संवत 1228 और विक्रम संवत 1363 है ना। तो इस ये जो इनका काल था, उस काल में नरवर कितना मतलब अच्छा था, कितना प्रगति में था, कितना नहीं था, उसके बारे में कुछ उस टाइम में, मतलब जैसे अंग्रेज आ चुके थे क्या भारत में, ये सारी चीजें कुछ बताना नहीं, उस टाइम में अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल जरूर आ चुके थे। मुगल आ चुके थे। अच्छा। बाकी अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था, अंग्रेज तो बाद में आए। अच्छा। और ये जो नरवर अपना गढ़ है, वो गढ़ उस टाइम का बना हुआ है? ये तो उनसे पहले का है, गढ़ तो पुराना है। अच्छा। यहाँ पे तो राजा नल और वो क्या बोलते हैं, डोला मारू का इतिहास जुड़ा हुआ है। अच्छा। बहुत पुराना है वो तो गढ़ बहुत पुराना है, कम से कम जो 700 साल पुराना गढ़ है, उससे भी ज्यादा पुराना है। अच्छा। जो शासक आए वो उनमें अपने राज जमा करके बैठते रहे। अच्छा। इनके टाइम में ये थे, इनसे पहले कोई और था, इनके बाद में कोई और आ गया, अभी कोई और है, ऐसे करके वो तो जिनकी सत्ता होती है वही बैठता है वहाँ। अच्छा, राजगद्दी पे जो मतलब हक जमा लेता है। अच्छा, पहले इनका राज था? हाँ, इनका राज था। जब मुगल काल के अंदर एक डोला प्रथा आई थी, डोला प्रथा से बचने के लिए इनके वंशज उस गढ़ को छोड़ के निकल गए थे। अच्छा। इनके जो उस टाइम के जो वंशज थे डोला प्रथा के टाइम में, वो वंशज यहाँ से छोड़ करके नीचे आगे निकल गए थे। जिनका वो भवानी खेड़ा के अंदर बस गए, या नमुकिया की डाणी है उधर बस गए, टिडाना की डाणी है उधर बस गए, और भी कई वो स्वीकार नहीं किया। हाँ, मतलब आधीनता स्वीकार नहीं करने की वजह से उस टाइम हमारे पूर्वज भी यहाँ से निकल गए थे और तत्काल शासन दोराई तवीजी के अंदर चलाने लग गए थे, यहाँ से निकल गए। और उनके बाद अपने गोवलिया गांव में रहते हैं अभी हम वर्तमान में, लेकिन गोवलिया से पहले सेठन के अंदर 3 पीढ़ी तक राज सेठन में किया है। उसके बाद हमारा ननियाल था, गोवलिया भवानीगढ़ जो है पुष्कर के पास में, वहाँ पर हमारे परदादा जी मेहताब सिंह जी कलात जो थे वो वहाँ उन्होंने गोवलिया वो जो कलातों की डाणी भवानीगढ़ बसा ली जी। तभी वो गढ़ से मतलब गढ़ ज़्यादा पुराना लगता है, और ये जो बाद में हवेली है हमारे यहाँ जाटों की, वो ज़्यादा पुरानी नहीं लगती। हाँ, अलग अलग काल की है दोनों। हाँ, अलग अलग काल की है। और एक तिल की बावड़ी है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? एक तिल की बावड़ी तो वो कोई जाट कृषक था, उन्होंने वहाँ नरवर दरबार में कर जमा करवाया था, उसमें एक तिल उनके कपड़ों के लग के वापस घर चला गया। लेकिन वो किस काल में बनी, उसके बारे में वो इनके दादाजी गाणा सिंह जी के टाइम की बात है। अच्छा। ये है कई जगह कवियों कितनी पुरानी होगी वो?
वो तो करीब 800-900 वर्ष पुरानी हो गई। अच्छा, उसके बारे में अलग अलग तथ्य थे, तो मैंने सोचा आपसे पूरी हाँ। जानकारी आपसे ही ली जाए, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ बता देते हैं, कुछ गलत भी हो जाता है, 100% सही उनको किसी को पता नहीं। हाँ, सही बात। और आप इतनी नॉलेज रखते हो, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा। नहीं, वो तो बेई बाटों के पास में कवि के पास में मिल जाती है ना, उनका तो वो गणेश जी के टाइम के अंदर ही थे। अच्छा। और गाना जी वो और इनके काफी इनके लोग दादाजी जो थे। ऐसा मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि गाना ढोला मारू है, ये भी मतलब घटना यहाँ पर घटित नहीं हुई थी। उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज नहीं है? नहीं, ढोला मारू की घटना यहीं घटित हुई ना। है ना? हाँ। क्योंकि वो काफी कहते हैं कि नहीं, वो ढोला मारू अलग थे, ये नहीं कुआं। नहीं, वो तो अलग अलग बना दिया है। एक नरवर उधर मध्य प्रदेश में भी आता है। हाँ। कई लोग उस नरवर से जोड़ देते हैं, लेकिन उससे गलत है, वो यहीं से ही है ना? हाँ। वो अलग है और ये अलग है, हाँ, नाम समान होने की वजह से। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी जो नरवर के एमपी वाला नरवर है, वहाँ के लोग तो कहते हैं नहीं, ढोला मारू हमारे यहाँ की नहीं है। और जैसे हमारे राजस्थान की एकमात्र प्रेम कथा के रूप में ढोला मारू जानी जाती है, नहीं, वो ढोला मारू यहीं का ही है। उसके भी यहीं का ही वीडियो राजस्थान का हमारे ही है। चैनल पे है दोस्तों, वो आप देख हाँ। सकते हैं। और ज्ञान सिंह जी, आप और कुछ बताना चाहेंगे समाज के बारे में? क्या कुछ नए कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं अभी रावत समाज के उत्थान के लिए? जैसे फिलहाल अभी जो डीजे पे पाबंदी लगी, नहीं, डीजे उसको पर तो सही निर्णय बताया जा रहा है। मतलब डीजे पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल डीजे में गाने गलत टाइप के गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो बजाए जाते हैं। उससे गलत परंपरा लागू होती है। आने वाली पीढ़ी के अंदर कल्चर, गलत कल्चर आ जाता है। और ऐसे इसीलिए डीजे महिलाओं का भी पूरा उसमें हाँ, सम्मान नहीं मिलता, हाँ, किसी को किस वही नाम तो। से संबोधित करना, वो भाई सारी चीजें अपने हो गई। को शादी विवाह में मनोरंजन के लिए से पहली ध्वनि बात तो प्रदर्शन होता है। नाचना मतलब एक तरह से सिर्फ काम ही नहीं था। जैसे हमारे समाज में नहीं, समाज नाचने का का तो कहाँ काम ही था? नहीं था। नाचने नाचने एक वाले अलग ही दूसरे आते जाति थे। हाँ, नाचने वाले अलग ही जाति के होते थे। बिल्कुल ये तो ठीक है, ये लोग अपनी मान मर्यादा भूल गए हैं। भूल गए। और इनको कोई नॉलेज है नहीं, अपनी मान मर्यादा को जीवित रखना चाहते नहीं है, इसीलिए हर कोई नाचने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। नाचने हर हमारे भारत के अंदर जो जितनी भी जो जातियाँ बनी है, वो सब कर्म के आधार पे बनी है। जिनका किसी का जो नाचने का काम था, वो एक जाति कुछ अलग ही होती थी। मनोरंजन करने वाले, संगीत बजाने वाली जाति कुछ अलग होती थी। अपने कपड़े बनाने वाली जाति कुछ अलग होती थी। जूता बनाने वाली जाति कुछ अलग होती थी। कृषि करने वाली जाति अलग होती थी। और उसी क्रम के आधार पे हमारी जातियाँ बनी हुई है भारत के अंदर। वरना हमारे तो चार ही मूल वो है वंश। वैसे देखा जाए तो वर्ण चार ही वर्ण है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार ही वर्णों से अलग अलग जैसे जैसे काम करते गए, अलग अलग जातियाँ हो गई। ये है। मुगल काल में ज्यादा मतलब ये चलन में आ गई जाती है, वरना पहले सभी हिंदू जैसे एक ही हाँ, सब हिंदू एक ही है। कहते थे। मुगल काल के बाद भेदभाव स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ये है, मुगलों ने भेदभाव की राजनीति चालू की गई। एक हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, और एक हो गए तो हमारे को यहाँ से भगा देंगे। और फिर एक होने के बाद उनको भगना भी पड़ा। अपना भेदभाव जैसे जैसे खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को भी एक मतलब उनको भगना पड़ा। जैसे हमारे अजमेर मेरवाड़ा की बटालियन ने विद्रोह किया था अंग्रेजों से, और कई बटालियनों ने अंग्रेजों से विद्रोह करने के बाद अंग्रेज ऑटोमेटिक भग गए यहाँ पे। क्रांतिकारी वीर कई शहीद भी हुए उस टाइम में। जैसे छावनी से मैं पहला हुआ था, पहले बार जब छावनी में हुआ था अपने नसराबाद छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है, अजमेर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे भी तुरंत बाद हो गया होगा विद्रोह। जी जी, वो सारी चीज़ें हैं। तो और आप जो अपने बवाल माता जी है, वहाँ के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो तो? बवाल माता जी कहते हैं बवाल भी पोखरियों ने बसाया था, मतलब रावतों ने बसाया था। वो समाज में पोखरिया एक गोत्र है। वैसे वो राठौड़ वंश से आते हैं और जोधपुर राजघराना से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने तीतड़ा बसाया था। तीतड़ा बुआड़ के थोड़ा साइड में है। अच्छा, ये है। और वो तब से ये बुआड़ माता को अपने कुलदेवी मानते हैं। और वैसे बुआड़ माता जी वो थी बगड़ाउतों के टाइम के अंदर, जो बगड़ाउतों को खपाने वाली जो शक्ति थी, जिसका अवतार था वो है। लेकिन वो बुआड़ में बसने की वजह से पोखरिया ही अपनी माता जी उसी को मानते हैं। जैसे आज रावत राजपूतों में राठौड़ है, ये बुआड़ माता को मानते हैं। अभी राजपूत समाज में जो ठाकर समाज है, उसमें जो राठौड़ है वो अपने जो नागनेचा माता को मानते हैं कुलदेवी। तो ये दोनों ही राठौड़ अलग अलग है? राठौड़ एक ही है, परंपरा अलग होगी दोनों की। मतलब रावत राजपूतों में राठौड़, पंवार, चौहान, गहलोत और भाटी, ये 5 मूल वंश हैं। ये 5 मूल वंश उन्हीं राजघरानों में से निकले हुए हैं। लेकिन ये वो मूल वंश हैं जो आधीनता स्वीकार नहीं की।
मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने, मराठों के सामने, किसी के सामने घुटना नहीं टेका, वो उनको रावत की उपाधि मिली और वो आज के टाइम में रावत जाति के नाम से जानी जाती है वो जाति। जबकि वो रावत एक उपाधि है, जाति इनकी राजपूती है, क्षत्रिय ही जाति है। अच्छा, ये मतलब होता है रा मतलब ओरिजिनल राजवंश, और वे मतलब वीर, और ते मतलब तलवार के दम पे लड़ने वाले वीर। मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे, मुगलों से तलवार से मुकाबला किया था, इसीलिए इनको ये रावत की उपाधि मिली। जी। ये और अपने यहाँ पर जैसे जो आप जैसे बता रहे हैं कि ये पवार वंश था, तो इनका पहले कहाँ से उद्गम हुआ? पंवार वंश, पंवारों की एक है कि पंवार तणी पृथ्वी तना पंवार, पहला आबूगढ़ बैठना, दूजा उज्जैनी धार, मतलब और पहले आबूगढ़ में इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, इसके बाद उज्जैन धार पे राज करते करते पूरी पृथ्वी पे इन्होंने राज किया। और यहाँ पे राजस्थान में ज़्यादातर पंवार जो है वो जगदेव पंवार के वंशज है, महाराजा जगदेव के वंशज है। महाराजा जगदेव को देश निकाला मिला था उस टाइम में, गुजरात में, राजस्थान में, इधर लोग आ गए थे। अच्छा, तो ये। किस वजह से कोई देश निकाला मिला होगा? वो तो जैसे जैसे राम जी को वनवास मिला था, अच्छा अच्छा। उसी हिसाब से एक घर की राजनीति के कारण इनको देश निकाला मिला। छोटे इनकी जो माई माँ थी, छोटे भाई को रणधवल को राजा बनाने के चक्कर में, इसलिए इनको देश निकाला दे दिया। अच्छा, ये है। नवयुवकों को, रावतों में जो नवयुवक है उनको आप कुछ शिक्षा देना चाहेंगे? शिक्षा यही है कि ये अपनी परंपरा को जाने, अपनी परंपरा को जो भूल रहे हैं इनको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अपनी परंपरा को लागू करो। जिनका इतिहास खत्म हो गया, जिनकी परंपरा खत्म हो गई, वो जाति खत्म हो गई। ये मान लो, जाति को जीवित रखना है तो आप जाति की परंपरा को भी जीवित रखना सीखो, और जाति के इतिहास को सीखो, और छोटे मोटे कुकर्म करने से पहले ये सोचो कि हम है कौन, हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म से जीना सीखो। ये कहना चाहूँगा मैं समाज में। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और हिंदू धर्म बहुत आगे बढ़े और सभी लोग जागरूक हो धर्म के प्रति। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय भी एक धर्म ही है, क्षत्रिय धर्म है, सनातन भी धर्म है। क्षत्रिय और सनातन धर्म को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए इंसान। और जो अभी रावतों में एक नवयुवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसित हो रही है, उसके बारे में आप कुछ कानून लाना चाहते हो अपने समाज में? जैसे कि अभी काफ़ी कार्यों में बंद हो गया मदिरापान, वैसे ही जैसे शादी में भी बंद हो गया, लेकिन उस चीज को कई जने मानते नहीं है ना। बंद तो किया था, शादी में भी किया था, नुगते में पहले दारू पीते थे, मौसर होते थे उसमें दारू पीते थे, वो बंद किया। उसके बाद जब बहन बेटी के मायरा लेकर के जाते वहाँ पर एक बोतल का रिवाज था, उस बोतल को बंद किया। लेकिन फिर भी लोग कई जगह बोतल बहन बेटी से मांग लेते। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस बहन बेटी के घर में आप मायरा भरने जा रहे हो, वहाँ से आपको दारू लेने का क्या अधिकार है? वहाँ से नहीं लेना चाहिए। और पानी पीना भी हराम है बहन बेटी के घर का। तो बहन बेटी को तो अपन सहयोग करने के लिए जाते हैं या उनको मतलब लूटने के लिए जाते हैं? ये है। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इस मीट मांस उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रखी है, तो उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? देखो, मीट और दारू ये एक राक्षसी प्रगति का खाना खुराक है। इसको इंसान होते हुए इसको नहीं खाना चाहिए। और क्षत्रियों का पतन ही इसी वजह से हुआ। अच्छा। जब से क्षत्रियों के अंदर दारू और मीट का प्रचलन हुआ है, तो उसके बाद क्षत्रियों का विनाश होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हमारी एक क्षत्रिय जाति है, इनको खुद को सोचना चाहिए कि हमारे विनाश की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको छोड़ना चाहिए। और हमारे को सबको, जाति वालों को एकता में आकर के गांव में मीट की और दारू की दुकान को मतलब बाईकाट कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए इन लोगों को। इससे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, बचाव करने के लिए इनसे दूर होना अति आवश्यक है। और जो रावत दूसरा धर्म अपना रहे हैं, काफ़ी जो मतलब विचलित हो चुके हैं धर्म से और दूसरे धर्म को मान रहे हैं पैसे के लालच में या किसी और प्रलोभन, स्कूल के अंदर बच्चों की फीस ना लगने की वजह से या किसी हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त कराने की वजह से, ऐसे काफ़ी रावत है जो हमारे अजमेर ज़िले में दूसरे धर्म को अपना रहे हैं और हिंदू धर्म से खंडित हो रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे या कुछ आपकी कार्य करनी बने, जो आपका कार्य करने का है उसमें कुछ? उनके बारे में एक ही बात है कि उनको ये अपना इतिहास जान लेना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। हमारे पूर्वज इतने बड़े जो राजगढ़ अपनी जागीरों को छोड़ करके यदि वनवास में निकल गए और जंगलों में, पहाड़ों में निकल गए, हमारी जाति के गांव आज नरवर से लेकर के दिवेर तक जितने भी गांव है सारे जंगल में, पहाड़ों में, पर्वत में क्यों है? वो अपने धर्म को बचाने के लिए ही तो गए ना,
क्या उनको जागीरियाँ या गढ़ किले को उनसे कोई दिक्कत थोड़ी थी, ऐसो आराम से दिक्कत थोड़ी थी उनको। दिक्कत उनसे अपनी मान मर्यादा से दिक्कत थी, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए वो जंगलों में पहाड़ों में निकल गए। तो अपने पूर्वजों का इतिहास यदि याद रखेगी आने वाली पीढ़ी, तो ऐसा नहीं होगी, क्योंकि उनको मालूम रहेगा कि हम इतने बड़े प्रलोभन के यदि लात मार करके हमारे पूर्वज जिंदे रहे तो हम नहीं रह सकते हैं क्या। आज के टाइम में शिक्षा वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, अस्पतालों में इलाज बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, नहीं पैसे भी लगते हैं तो क्या पैसे लगाने अपने स्वाभिमान को बेच करके या छोटी सी चीज़ का एक फ़ायदा लेने के लिए उसके चक्कर में अपने मान सम्मान और स्वाभिमान और धर्म को गिरवे रख देना, ये एक मूर्खता मानता हूँ मैं। और ऐसी मूर्खता अब नई पीढ़ी को नहीं करनी चाहिए। जिनसे मतलब जैसे वो कहते हैं कि हमने नहीं अपनाया, हमारे बाप दादाओं ने गलती से अपनाया या कुछ भी अपनाया, तो उनका आप किस प्रकार से सहयोग करके वापस जाति में और अपने हिंदू धर्म में लाने की क्रिया करते हैं? पहले के पूर्वज एक थोड़ी शिक्षा की कमी थी कुछ टाइम के अंदर, उस टाइम में सिर्फ उन्होंने धर्म नहीं अपनाया था, उन्होंने ईसाई मिशनरी जो चल रही है उसमें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस मिशनरी में पढ़ाना स्टार्ट किया था सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं किया था। अब वो मिशनरी वाले एक अपने वो उसको जो विद्या का जो मंदिर होता है उसका दुरुपयोग किया है, बच्चों को धीरे धीरे अपने मजहब की शिक्षा देना स्टार्ट किया है। जबकि धर्म एक हिंदू धर्म सनातन धर्म जो होता है उसके अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी सारे पंथ और मजहब है। आज सनातन धर्म का कोई कालखंड में कोई ये नहीं कह सकता कि उस कालखंड में सनातन धर्म लागू हुआ, लेकिन हर मजहब का और हर पंथ का कोई भी तारीख बता सकता है, उस आदमी का नाम बता सकता है कि जिसने ये धर्म लागू किया। लेकिन सनातन का कोई भी नहीं बता सकता कि कोई भाई ये तो मालिक और परमात्मा का दिया हुआ धर्म है, भगवान का दिया हुआ धर्म है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ धर्म है, जब सृष्टि से पहले का ये बना हुआ सनातन धर्म है। इतना अच्छे धर्म में आपने जन्म लिया है, अपना एक सौभाग्य है। और ऐसे धर्म को छोड़ करके दूसरे पंथ को अपनाना ये एक मूर्खता ही है। अच्छा, और आप मतलब जाति को कितना महत्व देते हैं? जैसे अन्य हो गई, रावत हो गए, जाट हो गए, इन जातियों में बटे हुए रहना चाहिए या सभी को एक हो जाने का टाइम आ गया है? देखो, जातियों की तरफ लोगों का विचार कम होना चाहिए। जाति एक मतलब धंधे कर्म के पहचान बताता है, अपनी पहचान बताता है। और धर्म एक हमारी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने भारत के एक प्राण जो है वो हमारा एक धर्म है, सनातन धर्म है। इसको आज पूरी दुनिया में लोग मानते हैं और हमें भी अच्छी तरह से मानना चाहिए और हमारे धर्म के लिए मर मिट जाना चाहिए, लेकिन उसको परिवर्तन में नहीं जाना चाहिए, विद्रोह में नहीं बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं साथ ही दोस्तों इस जगह के बारे में। यहाँ पर जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही पुराने पत्थर हैं और ये बहुत पुरानी यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है और यहाँ पर ये जोधपुर का पत्थर है ऐसा महाराजा के टाइम में बताया गया है। और जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ पर पत्थर भेजे और फिर उस प्रकार से यहाँ पर वीरता से खुश होकर उन्होंने मतलब उस टाइम इनकी योग्यता अनुसार, इनकी वीरता के हिसाब से सम्मान के रूप में, हाँ सम्मान के रूप में इनका जोधपुर दरबार ने जीर्णोद्धार करवाया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों के लिए हम जान भी दे सकते हैं। अच्छा, ये है, ऐसे करके ये उस टाइम की बहुत पुरानी है। ये नरवर के अंदर सबसे प्रथम पहली छतरी यही है। जुंजार जी महाराज भी यही है एक तरह से, है ना? जी। एक और है बीच में वहाँ पर वो शायद उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो वहाँ पर भी राउतों के जुंजार जी है। कहाँ पे? यहाँ आगे दुकान के सामने है। नहीं वो तो है। तो ये पूरा दृश्य आपने दोस्तों देखा और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली हो और आपको मंदिर के दर्शन कराई दिए हमने। और कोई भी कलात वंश से कोई भी अपने बुजुर्ग के लिए यहाँ पर कोई भी दर्शन करने हो तो यहाँ आ सकता है। ये नरवर में जो शमशान घाट है वहाँ का दृश्य है। ये रोड पूरा वापस ये नरवर से आ रही है रोड। ये नरवर में ऊपर चामुंडा माता मंदिर है, वहाँ पर स्कूल के पास से और यहाँ से रास्ता जाता है। ये शमशान घाट है। तो हमें काफ़ी दिनों से ये मतलब संकोच था कि ये घाना जी की है या आशाकरण जी की है, तो फिर इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए। तो हमने खुद भी पढ़ाई की, थोड़े बहुत जो लिखे हुए हैं यहाँ पर उसको मिलाने की कोशिश की, तो उसमें भी ये पूरी जानकारी आपको दिख रही होगी। जैसे ये संवत लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है और ये शुद्ध हिंदी में 8 लिखे हुए हैं।
संवत 1228। और यही जानकारी आपको यहाँ पर भी अच्छे से दिखने के लिए यहाँ पर नया पत्थर लगाया गया है। तो ये थे हमारे आशाकरण जी, और इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय राम जी की, जय श्री राम।